नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ने वाली वह एकादशी है जिसका व्रत करने से आपके लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करने और पूजा करने से पितरों को भी मुक्ति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। आइए जानते कब है इंदिरा एकादशी और क्या है इसका महत्व। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को सम्मानपूर्वक घर बुलाकर भोजन करवाने और सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है कि जो भी एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही पूर्वजों का भी भरपूर आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों में उक्त है कि इंदिरा एकादशी को लेकर बताया गया है कि यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य पितरों को दान करते हैं तो आपके पूर्वज जिन्हें किन्हीं कारणों से मुक्ति नहीं मिल पाई है उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि व्रत करने वाले को कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसलिए व्रतियों को श्राद्ध के कुछ नियमों का पालन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। व्रत के आरंभ करने से पूर्व दशमी तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करें। स्नान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का संकल्प लें, श्राद्ध तर्पण करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद अगले दिन द्वादशी में दान दक्षिणा के बाद ही व्रत की पालना करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन संध्या काल में तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें तथा पौधे की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य सौभाग्य की वृद्धि होती है। इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। नकारात्मक ऊर्जाएं इससे खत्म होती हैं और खुशियों के मार्ग खुल जाते हैं। कर्ज में डूबे लोगों को इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तु जैसे पीले फूल, पीला फल, पीला अनाज पूजा में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद इन सामग्री को गरीब या जरूरतमंद को दे देना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, बिजनेस का फ्लो फिर से बढ़ाने के लिए, कोर्ट केस की उलझनों से मुक्ति के लिए, नौकरी आमदनी को बढ़ाने के लिए, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, संतान को विदेश भेजने में आ रही दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए, उन्नति के मार्ग में आए मुसीबतों का सामना करने के लिए, पैसों की बचत, मेहनत का उचित फल न मिल पाना, दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियाँ, घर की सुख संपदा में स्थायी रूप से बढ़ोतरी, प्रेम विवाह में आ रही अड़चनों को छुड़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं। साथ ही अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति होती है और खुशहाली बनती है। अगर आपकी उन्नति के मार्ग में आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक कच्चा सूत का धागा लें और पीपल के पेड़ के पास जाकर इसके तने पर 7 बार वो कच्चा सूत लपेट दें। फिर दोनों हाथ जोड़कर शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनिश्चराय नमः। आज ऐसा करने से उन्नति के मार्ग और आए दिन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर अच्छा खासा कमाने के बाद भी आपके पास बचता नहीं है तो पीपल के 11 पत्ते लें, उन पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अगर लाख परिश्रम के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही तो पीपल के पेड़ के तने को छूकर उसका आशीर्वाद लें। थोड़ी मिट्टी लेकर घर आएं, उस मिट्टी से को एक काले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। अगर आपका बिजनेस धीमी गति से चल रहा है और उसका फ्लो फिर से बढ़ाना चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र के दिन पीपल का एक पत्ता लेकर आएं, उस पर पत्ते के बीचों बीच काले स्केच पेन से एक बिंदु बनाएं। उस बिंदु को 5 मिनट तक लगातार देखते रहे। उसके बाद उस पत्ते को पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं, फिर वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इससे बिजनेस का फ्लो फिर से बढ़ने लगेगा। अगर आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो शनि देव के इस मंत्र ओम श्रीं ह्रीं शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए तथा संतान को विदेश भेजने में जो आ रही है परेशानी उनसे शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा।